अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, तकरीबन एक माह कबल इमरान खान की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के तज़किरे अब तक जारी हैं और इस मुलाकात के अंदर होने वाली गुफ्तगू और होने वाली डील या होने वाली बातचीत को अब तक डिस्कस किया जा रहा है। नाज़रीन क्या इस हवाले से जो जनरल बाजवा से इमरान खान की मुलाकात है, इस पर जो नून लीग का ग्रुप है या नून लीग के हामी सहाफ़ियों का जो ग्रुप है वो ये कहता है कि ये मुलाकात खुशगवार माहौल में नहीं हुई। बिलखुसूस सलीम साफ़ी को आप जानते हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर कॉलम भी लिखा और कॉलम के अंदर ये कहा कि इमरान खान की जो बातें थीं वो नहीं मानी गईं और इमरान खान को कह दिया गया है कि अब हम आपकी कहने पर या आपकी ख्वाहिश पर शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते हैं। और ये मुलाकात काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद हुई है और ये मिन्नत समाजत इमरान खान के जमात के लोगों की जानिब से और उनकी जमात के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी जानिब से ये मुलाकात करवाई गई थी। ये सलीम साफ़ी और नून लीग के दीगर हामी ग्रुपों का यही कहना है, दीगर हामी सहाफ़ियों का यही कहना है। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये मुलाकात इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि मुख्तदर हलकों की ख्वाहिश पर और इसी तरह से जो सालसी करने वाले लोग हैं उनकी ख्वाहिश पर करवाई गई थी। और ये मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई है, बड़ी खुशगवार माहौल में हुई है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बातचीत हुई है और मिलकर चलने पर इत्तिफाक हुआ है। तो अब तक नाज़रीन किराम इस मुलाकात पर बहस भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। अब यह भी कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से, उनके हामियों की जानिब से कि कोई डील हो गई है और हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत में लाया गया था। अगर इमरान खान के साथ इतना ही लाड प्यार है और डील की जा रही है तो फिर हम भी वो सारी चीज़ें बता देंगे कि जिनकी वजह से हमें लाया गया था। तो ये धमकियाँ भी मिलती रही हैं। और इसी तरह से जो इमरान खान की जमात के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की डील या मुज़ाकरात इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं है और अगर कोई डील या किसी भी तरह से जो मुज़ाकरात में कोई इस हद तक कोई हमारी जमात को फ़ायदा मिलता तो अब तक उसका नतीजा आ चुका होता। हालांकि इमरान खान के ऊपर केसेस भी हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की पाबंदियाँ भी हैं, बल्कि अभी 3-4 दिन पहले उन्हें गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की गई थी, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के साथ कोई डील नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अपनी 2 दिन पहले एक गुफ्तगू के अंदर बल्कि इंटरव्यू के अंदर भी ये बात कही है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और अभी इन मुज़ाकरात की जो मुज़ाकरात के दौरान कोई ऐसी बात कहना मुश्किल है कि जिससे ये कहा जाए कि इमरान खान ने यह भी कहा अपने एक इंटरव्यू के अंदर है कि ना तो वो तस्दीक कर सकते हैं ना ही वो तरदीद कर सकते हैं, अभी किसी भी पोजीशन में वो नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ जो इमरान खान की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो मुलाकात हुई थी, इस पर गुज़श्ता रात जो जियो न्यूज़ के एक एंकर हैं शहजाद इकबाल, उन्होंने भी शाहज़ेब खानज़ादा के एक प्रोग्राम में कुछ बातें की हैं। और जो शहजाद इकबाल हैं इन्होंने बताया है कि इनकी इमरान खान से कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थीं और कुछ चीज़ें हमें बताने की इजाज़त थी। और जो शहजाद इकबाल हैं इन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश किया है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। इस पर उन्होंने एक तो ये बात कही है कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो तो इमरान खान कर रहे हैं, अवाम उनके साथ है, अवाम की हिमायत उनके साथ है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में वो नहीं है। यानी जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल नहीं है और इमरान खान चाहते हैं कि उनको पावर पॉलिटिक्स पे मिले। यानी दूसरे लफ्ज़ों में शहजाद इकबाल ने यह कहा कि इमरान खान ये चाहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई डील हो, कोई ना कोई बातचीत हो, अगरचे अभी तक नहीं हुई है। ये उन्होंने कहा कि उनको ये मुलाकात के अंदर ये चीज़ महसूस हुई। और साथ साथ शहजाद इकबाल ने यह भी कहा कि नवंबर के अंदर जो अहम तायुनाती है ये भी एक बड़ा मसला है और ये मसला, इस मसले के हवाले से ये इमरान खान के लिए एक बड़ा मसला है और इमरान खान इस तायुनाती को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं और वो चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि ये तायुनाती अगर हो गई तो फिर
ये नून लीग के लिए भी मसला बन सकता है और बाकियों के लिए मसला बन सकता है। वो कोई एक ख़ास तायुनाती है। अब शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में, अपनी गुफ्तगू में बात नहीं की कि वो कौन है या किस नौइयत की या किस तरह की वो शख्सियत की तायुनाती है, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि एक तायुनाती ऐसी है जो कि बड़ी ख़तरनाक है, ख़ुद इमरान खान के लिए भी और उनके मुखालिफिन के लिए भी। जाहिर सी बात है ये नए आर्मी चीफ़ के हवाले से है। अब आप जानते हैं नए आर्मी चीफ़ की तायुनाती के हवाले से जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाएगा, और वो प्रोसेस यही है कि जो सीनियरिटी में जो आगे होगा उसको देखा जाएगा और 5, 6 या 7 लोगों के नाम होंगे। उनमें से जो भी जिसकी भी तायुनाती है वो मशवरे के बाद होगी। और आप ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नए आर्मी चीफ़ की तायुनाती के हवाले से काफ़ी तनाव है तहरीक इंसाफ के बीच और इसी तरह से नून लीग और PDM इत्तेहाद के बीच, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं कि तहरीक इंसाफ अपने पसंद की तायुनाती चाहती है और PDM अपनी पसंद की तायुनाती चाहती है। और यूं एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं कि अगर इमरान खान अपनी पसंद की तायुनाती ले आए तो नून लीग के लिए, PDM के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, और अगर PDM अपनी पसंद की तायुनातियाँ ले आई तो फिर ये इमरान खान के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो शहजाद इकबाल ने अपने गुफ्तगू के अंदर ये बात कही है कि इमरान खान अभी, उन्होंने पहले भी बात कही थी और अब भी वो चाहते हैं कि यही जो सिलसिला है ये कंटिन्यू होना चाहिए। यानी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनको उस वक्त तक काम करते रहना चाहिए जब तक कि नए इलेक्शन ना हो जाएं, और नया इलेक्शन के बाद जो नया वज़ीर आज़म हो वही तायुनाती करे। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त तक कशीदा है और कोई भी वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। और इमरान खान ये बात तो उनके मुखालिफ भी मानते हैं, जो उनके मुखालिफ ग्रुप वाले सहाफ़ी हैं वो भी ये बात मानते हैं और उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि इमरान खान बंद कमरों में होने वाली साजिशों का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ना ही वो बंद कमरों में जाकर कोई डीलें करना चाहते हैं, ना ही वो साजिशों का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बात हो वो अवाम के सामने हो और अवाम की जो राय है उसकी रोशनी में हो, और अवाम जो चाहती है वही हो। अगर वो चाहते कि खुफिया तौर पर डीलें करते, मुज़ाकरात करते, मुलाकातें करके और कोई चीज़ें तय करते तो वो कब तक ये चीज़ें कर चुके होते। लेकिन 6 माह तकरीबन होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं, और वो अवाम की हिमायत के ज़रिए से ही अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। और ये अगर इमरान खान अपने अवामी हिमायत के ज़रिए से अगर मुतालबात मनवा लेते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक यकीनन अनहोना वाक़या होगा कि 75 सालों के बाद पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो बदल गई है और अवाम ने अपनी जो ताकत है उसके ज़रिए से अपनी हिमायत या अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त जो लॉन्ग मार्च हैं, ये शहजाद इकबाल ने भी कहा है अपने प्रोग्राम में, अपनी गुफ्तगू में, कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसकी वो तैयारियाँ कर चुके हैं। और वो लॉन्ग मार्च अचानक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ फेज़ में होगा और मुख्तलिफ जगहों पर होगा, यानी मुख्तलिफ शहरों में हो सकता है। पहले 1 या 2 शहरों में होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा और मुख्तलिफ तरह के उन्होंने अपने कार्ड अपने पास रखे हुए हैं। साथ साथ उन्होंने, शहजाद इकबाल ने यह भी कहा कि इमरान खान से जो हमारी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों से, तो उसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जो पंजाब असम्बली है और KP असम्बली है इसको डिज़ोल्व करना, इसको तोड़ना, ये एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन ये ऑप्शन रिस्की ऑप्शन है। इस पर अगर चला जाए तो इसका नुकसान हमें हो सकता है, लिहाजा इसको फ़िलहाल हम उस तरह से नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे पास दूसरे ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन किराम, आने वाले जो 10 दिन है तकरीबन, ये बड़े अहम हैं, क्योंकि कल रात भी जो शिबली फराज हैं, इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर, मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बात कही है कि हम एक सियासी जमात हैं, हमारी इंगेजमेंट हर तरह के लोगों से है और हमारी इंगेजमेंट जारी भी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है उससे भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शेर पढ़ा था और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी जिसका तसव्वुर और जिसका इशारा इसी तरफ था कि जो मुलाकातों से तासुर दिया जा रहा है कि मुलाकातों के ज़रिए से कोई ना कोई ऐसी फ़ायदा पहुंच रहा है तहरीक इंसाफ को, वो बात नहीं है। उन्होंने जो शेर पढ़ा था वो ये था कि आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, कि जिसका मतलब ये है कि हमें उल्लू बना दिया गया या हमें चूना लगा दिया गया। तो बहरहाल ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग मार्च की जो शिबली फराज के बकौल तारीख़ है वो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनके जाने का वक्त आ चुका है, ये शिबली फराज ने अपने प्रोग्राम में कहा है, और अब इमरान खान बिल्कुल यानी आखिरी वक्त में हैं कि वो ऐलान करने वाले हैं और बाकायदा शुरू करने वाले हैं लॉन्ग मार्च। और ये लॉन्ग मार्च होगा, इसके ज़रिए से ही वो हुकूमत को गिराएंगे, उनका ये दावा है।
लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ से सलीम साफ़ी ने भी रात एक प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कही है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है या हुकूमत है उनके पास ड्रोन आ चुके हैं और ऐसे ड्रोन्स हैं कि जिनके ज़रिए से लॉन्ग मार्च को कुचला जा सकता है, जिसके ज़रिए से आंसू गैस की शेलिंग होगी, यानी पुलिस के इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं है बल्कि लॉन्ग मार्च इस्तेमाल होंगे। उसके ज़रिए से मिर्चों वाली स्प्रे भी हो सकती है, उसके ज़रिए से जो शेलिंग होते हैं वो बरसाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जो हिकमत अमली है वो बनाई गई है जिसके ज़रिए से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को कुचला जा सकता है। तो अगर लॉन्ग मार्च को कुचला जाएगा तो इसका नतीजा तसादुम में होगा और तसादुम का मतलब होगा खून रेजी, खाना जंगी, फसादात, जिसे खूनी इनकलाब से भी तशबीह दी जाती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। तो हर गुजरता दिन या हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा सख्त से सख्त हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब यह वक्त तय करेगा कि क्या आवाम जीतती है या फिर महल्लाती साजिशें जीतती हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।